सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से आप सभी को भले चंगे हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने यह मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सामने हाजिर हो। और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी कोई परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार है। इस समय यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं, आप जहाँ कहीं भी हो। यदि आपके पास बाइबल है तो, यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। मैं आज आपके सामने परमेश्वर के वचन से एक घटना को लाकर मैं इस बात को आपके सामने लाना चाहता हूं कि जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं, अभी कुछ देर में हम देखेंगे कि एक घटना को कि बाइबल के समय में किसी जगह में एक घटना हुई जिसमें उस समय के लोगों को जब सब कुछ असंभव या मुश्किल दिखाई दे रही थी, तब परमेश्वर ने कैसे उनके बीच में कार्य को किया, उस घटना को मैं लाऊंगा। और हम उस घटने के द्वारा हम देखेंगे कि हम भी जब ऐसे स्थिति में कभी होते हैं तो किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य को करता है। हम कई बार बहुत सारे परिस्थितियों में होते हैं, बहुत सारे परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं और हम दुआ भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हम एक बात में चूक जाते हैं। कई बार हम प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर के वचन को भी देखते हैं, लेकिन कई बार हम प्रार्थना के उत्तर को हम अपने ही तरीके से, अपने ही मार्गों से, अपने ही समय के अनुसार परमेश्वर से चाहते हैं। लेकिन आज आपको और मुझे एक बात को जानना बहुत जरूरी है कि हम चाहे परमेश्वर के वचन से कुछ प्रतिज्ञा को ले, चाहे हम कुछ बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन एक बात को जरूर आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर का अपना ही समय है और परमेश्वर का अपना ही मार्ग है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने कार्य को करता है। आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं को उसको हम दावी कर सकते हैं, ले सकते हैं और प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर में उत्तर पाने के लिए इंतजार कर सकते हैं। लेकिन हम परमेश्वर को हमारे समय के अनुसार, हमारे ही तरीके से उत्तर देने के लिए हम दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि बाइबल बताती है, हमने कुछ समय पहले भी हमने देखा यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय के 11 पद में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर और हमारे बीच में जो हमारी सोच है और परमेश्वर की सोच है और परमेश्वर के कार्य करने का जो तरीका है और हमारे कार्य करने के जो तरीका मार्ग है, उसमें आकाश और पृथ्वी का फर्क है, प्रभु का वचन कहता है। इसीलिए आप और मुझको यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर का अपना ही एक समय है और परमेश्वर का अपना ही एक मार्ग है जिसके द्वारा परमेश्वर कार्य को करता है। और बाइबल यह भी बताती है कि परमेश्वर के समय में सब कुछ सुंदर होता है। कई बार हमें लगता है कुछ बातें देरी हो रही है, कुछ बातें जल्दी होना चाहिए, अभी होना चाहिए, इसी प्रकार से होना चाहिए। जब हम ऐसे विचारों के द्वारा जब हम जीवन को जीते हैं, प्रार्थना को करते हैं और कुछ आशा को लगाए रहते हैं, तब हम बहुत समय निराश हो सकते हैं, बहुत समय हम अपने आप में चिड़चिड़ा हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने ही समय के अनुसार, अपने ही तरीके से कुछ उत्तरों को पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें यह बात जानना चाहिए कि परमेश्वर जो है वो सर्वज्ञानी है। परमेश्वर हमारी हर एक परिस्थितियों को, हमारे सारे बातों को जानता है। भजन में कहता है, प्रभु का दास कहता है दाऊद कि हे प्रभु तू मेरे उठना और बैठना जानता है। परमेश्वर हमारे उठने से लेकर हमारे सोने तक, अब इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ इसको, रात में हो या दिन में, सुबह हो या शाम, किसी भी समय कहीं पर भी हम क्यों ना रहे, हमारे जीवन की सारी बातें परमेश्वर के आगे खुली हुई है। बाइबल ये भी बताती है ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो परमेश्वर से छिपी हुई हो, अर्थात परमेश्वर को प्रकट करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर के आगे सारी बातें खुली हुई है। आप और मेरी और पृथ्वी के किसी भी कोने में और पूरे ब्रह्मांड में, आप बोल सकते हैं किसी भी कोने में कहीं पर कुछ भी हो रहा हो, परमेश्वर के आगे सारी बातें खुली हुई और स्पष्ट है। और परमेश्वर सारी बातों को, मैं बार बार कहता हूं, जब प्रभु के वचन को बांटते समय यशायाह की पुस्तक के वचन के अनुसार कि परमेश्वर हर एक बातों का जो अंत है शुरू में ही जान लेता है। इसका मतलब आज हो या कभी भी आप और मैं किसी भी बातों का सामना कर रहे हो, ये मत समझिएगा कि परमेश्वर को उस
बारे में मालूम नहीं है, परमेश्वर ने उस बारे में नहीं सुना है। कई बार हम परमेश्वर को व्याख्या करने लग जाते हैं, एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। हमारी प्रार्थनाएं भी कई बार ऐसी होती है, हम परमेश्वर को कुछ जानकारी दे रहे होते हैं या परमेश्वर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारी बातें परमेश्वर को हमें हमारे द्वारा करने की आवश्यकता नहीं है। हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन किसी बातों को एक्सप्लेन करने की या तो व्याख्या करने की या सोच कर कि परमेश्वर शायद इस बारे में परमेश्वर को मालूम नहीं है, शायद इस बारे में प्रभु नहीं जानते हैं, या तो मैं इसको और भी अच्छी तरीक़ा से कहूँगा तो शायद परमेश्वर उसे जानेंगे, मेरे दुख को जानेंगे, और परमेश्वर को मैं जब इसको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा या तो इसको और भी जोर देकर कहूंगा तब परमेश्वर जानेंगे और उत्तर देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम प्रार्थना करते हैं या कुछ किसी भी समय में हो, बाइबल परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हमारे मुंह में कोई भी बातें आने से पहले परमेश्वर उसको जानता है। कल्पना करें, परमेश्वर हमारा उठना बैठना सब जानते हैं, चाहे अंधकार में हो या किसी भी कोने में, पृथ्वी के किसी भी कोने में कुछ भी हो, परमेश्वर सब कुछ जानता है। हमारे मुंह में, हमारे जीभ में, हमारे मुंह में कोई भी बातें आने से पहले ही परमेश्वर जानता है। इसलिए आज आपको और मुझे प्रार्थना निश्चय ही करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसका मतलब मैं प्रार्थना बिना किए हुए तो मैं ऐसे निश्चित रहूंगा, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर ही करेंगे। नहीं नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम दुआ करें। आप और मेरी प्रार्थना दिखाता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम जो प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहे कि परमेश्वर को मालूम नहीं है इसलिए परमेश्वर को जानकारी दे रहे, नहीं, हम परमेश्वर को किसी बात की जानकारी नहीं दे रहे, परमेश्वर को किसी बात का व्याख्या नहीं कर रहे, एक्सप्लेन नहीं कर रहे। परमेश्वर ने किसी बातों को नहीं समझा या परमेश्वर किसी बातों को नहीं जानते इसलिए मैं उनको जानकारी दे रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब यह दिखाता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो हमारी बातें, प्रार्थनाएं सुनता है। हम इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर देता है। हम विश्वास करते हैं और ये भी दिखाता है, सबसे बड़ी बात यह है जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के साथ, हमारा जब प्रार्थना का जीवन होता है तब वो प्रार्थना यह दिखाता है कि हमारा जो भरोसा है वो परमेश्वर पर। जब हम दुआ नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, ओ चलो जो हो रहा है होने देते, जो होना है हो ही जाएगा, चलो ऐसा ही जो कुछ होगा तो चलो हो जाए, नहीं, तब हम लापरवाही के जीवन जीते हैं। इसीलिए हम कई बार शैतान के धोखे में पड़ जाते हैं, बहुत सारे हमले में हम पड़ जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम विजय के जीवन को जिए, लेकिन कई बार हम जब लापरवाही से जीते हैं, जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर हम कर नहीं पाते हैं, जब हमारा जो प्रार्थना का जीवन, आज मैं प्रार्थना के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रार्थना हम क्यों करते हैं इसको भी मैं बता रहा हूं। मैं जो घटना के बारे में बताने के लिए जो मैंने कहा है मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा मैं बता रहा हूं कि हम जब परमेश्वर से किसी बात को कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब हम परमेश्वर नहीं जानता इसलिए जानकारी नहीं दे रहे, लेकिन ये बात दिखाती है जब हम दुआ करते हैं कि हमारा भरोसा जो है परमेश्वर पर है, और हम इसलिए दुआ करते हैं क्योंकि परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर उत्तर देता है, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए आज हमारा जो भरोसा है वो परमेश्वर पर बना रहना चाहिए। इसलिए कई बार हम जब परमेश्वर पर हम पर भरोसा करना, कई बार हम जब छोड़ते हैं या तो हम जब परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, तब शैतान वहां मौका पाता है और हमारे साथ वो खिलवाड़ करते, आप बोल सकते हैं। अर्थात जो बातें आपके और मेरे लिए है, शैतान इस प्रकार से आपको और मेरे को दिखाने की कोशिश करता है कि मानो वो हमारे लिए नहीं है। जो जीवन प्रभु चाहता है कि हम विजय के जीवन को जिए, कई बार शैतान चाहता है कि हमें ऐसा दिखाए कि वो सारी बातें असंभव है और जो संसार में हम जो देख रहे इसी प्रकार से है और ऐसा ही जीवन है, इसी प्रकार से जीना है, या तो अपने दुख में, कष्ट में, हारा हुआ जीवन में। नहीं, परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है? यदि आप और मैं यीशु मसीह में है तो परमेश्वर आज चाहता है कि आप और मैं यीशु मसीह के द्वारा एक विजयी का जीवन को जिए, एक राजकीय जीवन को जिए। परमेश्वर चाहता है और इसके लिए परमेश्वर पर, यीशु मसीह में होकर परमेश्वर पर भरोसा रखना, यीशु मसीह पर भरोसा रखकर जीना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं आज आपके सामने जो ये बातें लाने के लिए जा रहा हूं वो है कि कई बार हम बहुत सारे परिस्थितियों को देखते हैं और परिस्थितियों को देखते हुए कई बार हम परिस्थिति के अनुसार ही हम सोचते हैं।
और हमें कई बार बहुत सारी बातें असंभव लगता है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ भी स्थिति हो, लेकिन हमें हमेशा परमेश्वर की क्षमता के अनुसार हमें सोचना चाहिए। आज आपकी और मेरी क्षमता के अनुसार नहीं, परमेश्वर की क्षमता के अनुसार हमें सोचना चाहिए, और परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। सो आज मैं आपके साथ जो बातें कहना चाहूँगा वो है तो दूसरा राजा 6 अध्याय का 24 से यदि आप पढ़ेंगे मेरे साथ, तो वहाँ पर में इस प्रकार से हम पाते, दूसरा राजा 6 अध्याय का 24 से हम यहाँ पढ़ेंगे। एक घटना होती है, और मैंने पहले शुरू में कहा कि मैं इस घटना से दिखाना चाहूँगा, अर्थात हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि किस प्रकार से जब ऐसी स्थिति परिस्थितियों को हम अपने जीवन में देखते हैं या सामना करते हैं, तो उस स्थिति में परमेश्वर किस प्रकार से आपके और मेरे जीवन में छुटकारा को लाता है। आप और मुझको परमेश्वर पर निश्चित होना चाहिए कि परमेश्वर बचाता है, छुटकारा देता है, चंगाई करता है, वो प्रबंध को करता है, वो संभलता है, और परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। सो हम यहाँ पर में एक स्थिति को देखेंगे कि इस स्थिति में जब वहाँ पर में इजरायली लोग, परमेश्वर के लोग जब घिर गए थे या पड़ गए थे, उस समय में उनकी स्थिति क्या थी, उनके विचार क्या थे, और उस स्थिति में परमेश्वर ने क्या किया, उसको हम आज देखेंगे, जो आप और मेरे लिए केवल आज के लिए नहीं परंतु प्रतिदिन के लिए व्यवहारिकता में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सो मेरे साथ आप खोल सकते हैं दूसरा राजा 6 अध्याय का 24 और 25 में पढ़ूंगा। मैं पूरा विस्तार से नहीं जा रहा हूँ, कुछ पदों को केवल पढ़ूंगा। सो यहाँ पर यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से पाएंगे, परंतु इसके बाद 24 को मैं पढ़ रहा हूँ, परंतु इसके बाद आराम के राजा बेन्हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके समरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब समरोन में बड़ा अकाल पड़ा। ध्यान दीजिएगा कुछ बातों को। समरोन में बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा, और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। अर्थात ये उस स्थिति को दिखा रहे हैं जब आराम के राजा ने इन दिनों में इस समय में जब ये बातें हो रही थी, आराम देश के राजा ने अपनी सारी सेना को लेकर समरोन शहर पर आक्रमण कर दिया, इजराइल पर, वहां पर इजरायली लोगों पर, समरोन पर हमला कर दिया बड़ी सेना ले जाकर। और हम वहां पर में क्या देखते हैं कि तब वहां पर कहता है कि वहां जाकर पूरे समरोन को, उस पूरे इलाका को इस आराम के राजा के सेनाओं ने घेर ली। पहले के दिनों में ऐसा ही होते थे कि क्या होता, उन दिनों में जब कोई राजा किसी पर चढ़ाई करते थे, कई बार तुरंत लड़ाई हो जाती थी, युद्ध छिड़ जाता था, लेकिन कई बार पूरे किले को वे घेर कर रखते थे ताकि वे बाहर भी आ ना सके और बाहर से कोई अंदर जा ना सके, और उनके पूरे खाना पीना पानी सब कुछ भोजन वस्तु बंद हो जाए, और अंदर ही अंदर वे अकाल में पड़ जाए, दुर्बल हो जाए, और वे अपने आप को वे पूरे समर्पण कर दे। इस प्रकार से वे लोग करते थे। यहाँ पर भी हम इसी स्थिति को देखते हैं कि आराम के राजा ने अपनी बड़ी सेना को ले जाकर पूरे समरोन को घेर लिया, यहाँ पर मैं कहता है, और वो बहुत समय तक उस किले को, उस समरोन को, शहर को, उस जगह को, इलाका को वो घेरे रहा। और यहाँ पर मैं कहता है कुछ समय के बाद उस समरोन के अंदर में, क्योंकि बाहर सेना से घिरी हुई है, आराम के राजा की सेना के द्वारा घिरी हुई है, और अंदर में ये जो इजरायली लोग थे समरोन में, इन लोग बाहर नहीं जा सकते। अंदर भी बहुत समय रहने के बाद इनके अंदर में सारे खाना पीना, जो भी भोजन वस्तु जो भी इकट्ठा करके रखे हुए थे, सारी चीजें समाप्त हो गई, सारे भोजन वस्तु समाप्त हो गई। और पानी का स्रोत भी जो बाहर से आता था, कई बार ये सेना लोग रोक देते थे। शायद यहाँ पर में पानी का भी जो स्रोत है, शायद वे लोग उन लोगों ने बंद कर दिया था होगा, क्योंकि अंदर में बहुत बड़ी अकाल पड़ा, बहुत ही एक बड़ा अकाल पड़ा, वहाँ पर में लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा। सो अंदर में वे लोग इतने अकाल वहाँ पड़े, वहाँ पर में अभी हमने देखा बहुत ही महंगे दाम में चीजें बिक रही थी,
और इतना ही नहीं, बिक नहीं रही थी, वहां पर भी चीजों की कमी हो रही थी। स्थिति अंदर जो है अकाल पड़ा हुआ है शमरोन के अंदर। बाहर में अगर देखें तो आराम की सेना घेराबंदी की हुई है उस सेना के द्वारा। इस स्थिति में हम देखते इजरायली लोग जो यहाँ पर में इजरायली लोग थे, अंदर में देखें तो अंदर भी इनके लिए बहुत ही दुखदायी अवस्था थी। अगर बाहर देखें तो बाहर में भी मुश्किल थी, अंदर में असंभव है आप जीना, क्योंकि अकाल पड़ चुका है। खाना पीना सब कुछ भोजन वस्तु समाप्त हो चुका है। अगर बाहर देखें तो सेना के द्वारा ये घिरे हुए हैं और बाहर भी ये नहीं जा सकते, बाहर भी असंभव है। इस स्थिति में हम क्या देखते हैं? अंदर भी असंभव स्थिति है, बाहर भी असंभव स्थिति है। और शायद इस समय में बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं, ये पूरे लोग शायद सोचने लग गए आप कोई आशा नहीं थी। आप ये सोच रहे होंगे आप यही अंत है, यही समाप्त हो जाएंगे। अंदर भी मृत्यु है, बाहर भी मृत्यु है। अंदर भी असंभव है, बाहर भी असंभव है। कोई आशा कहीं से नहीं थी। तब इस स्थिति में जब ये होते हैं, तब उस समय वहां पर में एक भविष्यवक्ता होता है एलीशा नाम का। उस भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर का वचन आता है और वो परमेश्वर के वचन को वहां पर कहता है। देखिएगा वो क्या कहता है, हम इसको देखेंगे 7 का। यदि आप इसी का दूसरा राजा 7 अध्याय का 1 को जब पढ़ेंगे, वहां पर में एलीशा भविष्यवक्ता अर्थात परमेश्वर के जन के पास प्रभु का वचन आया। ये इजरायली लोग, शमरोन के लोग अंदर में भी घिरे हुए हैं, बाहर में घिरे हुए हैं, पूरे इलाका घिरा हुआ है और अंदर में अकाल पड़ा हुआ है। अंदर की स्थिति भी बहुत ही दयनीय है और बाहर की अवस्था भी बहुत ही दयनीय है। और कहीं से कोई आशा नहीं थी, कहीं भी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही थी। कोई भी एक छोटी सी भी कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही थी। शायद इन लोगों ने सोच चुका था यही अंत है, लेकिन उस बीच में परमेश्वर का वचन आता है। क्योंकि आप पर में कहीं भी किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति से समय से बंधा हुआ नहीं है। परमेश्वर वो असीमित है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर का जो वचन है वो बंधा हुआ नहीं है, वो सीमित नहीं है। परमेश्वर सीमित नहीं है, परमेश्वर सृष्टिकर्ता असीमित परमेश्वर है। यीशु मसीह वो परमेश्वर जो इस संसार पर मनुष्य रूप लेकर आया, वह परमेश्वर असीमित है। आज वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में जब चारों ओर में असंभव या निराशा दिखाई देती है, कोई आशा नहीं होती है, उस बीच में भी प्रभु यीशु मसीह में आप आशा को पाकर आपके उस जीवन के उस क्षेत्र में संभवता को आप पा सकते हैं। हम यहाँ पर भी देखते हैं कि जब ऐसी स्थिति में ये घिरे हुए थे शमरोन के लोग, तो इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में परमेश्वर का वचन आता है। एलीशा, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 7 का 1 में, दूसरा राजा 7 का 1 में एलीशा भविष्यवक्ता वहां आता है और वो परमेश्वर के वचन को कहता है, यहोवा का वचन सुनो, अर्थात परमेश्वर का वचन सुनो। यहोवा कहता है, परमेश्वर कहता है कि कल इसी समय शमरोन के फाटक में 1.25 भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सवा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। सुनिएगा, ऐसी स्थिति थी यहाँ पर में कि खाना पीना भोजन वस्तु सब कुछ समाप्त हो चुका था। महंगी तो थी, महंगी होकर भी अकाल पड़ चुका था। असंभव स्थिति, उस बीच में परमेश्वर का वचन आता है। यदि भी ये लोग बहुत दिनों से घिरे हुए थे, यहाँ पर में बहुत महीनों से यहाँ पर में घिरे हुए थे, बहुत समयों से, इसीलिए अंदर में सब कुछ समाप्त होकर भी अकाल पड़ गया था। लेकिन इस बीच में प्रभु का वचन ऐसा आता है कि कल, देखिए बहुत समय से ये इस दुख तकलीफ में पड़े हुए थे ये लोग, लेकिन परमेश्वर का वचन आता है, कभी किसी महीने किसी साल का नहीं, परमेश्वर का वचन आता है कल इसी समय। यहां पर कहता है 1 शेकेल में, यहां पर मैं कहता है 1.25 भर आटा और पूरे गेहूं जो है, और ये जो भी बात है जौ भी 1.25 जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। आटा जौ जो कुछ भी है अर्थात खाने की वस्तुएं उन्हें मिलेगी कल। प्रभु का वचन निश्चित रूप से आता है कल।
लेकिन वहीं पर अब क्या होता है, हमें मालूम है अगर हम भी इस स्थिति में वहां होते तो हमें भी शायद परमेश्वर के वचन में विश्वास करना शायद मुश्किल पड़ सकता था, क्योंकि उस समय में वे बहुत समय से घेराबंदी में पड़े हुए थे। इनके पास वचन आया, तभी एक सरदार जो था, उस किले का अंदर का जो सेनापति जो था, वो क्या कहता है, सुनेंगे यहाँ पर में। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले, अर्थात यदि परमेश्वर आकाश के झरोखे भी खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खा नहीं पाएगा। देखेगा, जब परमेश्वर का वचन इस हालत में, इस स्थिति में, उस सोमरोन में प्रभु के लोगों के पास आता है, तब वहाँ शायद लगता है बहुत सारे लोगों ने विश्वास करने में, उन्हें बहुत सारे लोगों ने सुना, लेकिन विश्वास करने में बहुत सारे लोगों को भी मुश्किल पड़ी होगी, शायद लोगों ने नहीं कहा। लेकिन एक सरदार झट से बोल उठता है सेनापति की, क्या यदि परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे भी खोल दे तो क्या यह संभव होगा? क्योंकि वहाँ हजारों लाखों लोग हैं उस किले के अंदर, उस एरिया में, सोमरोन में, और वे घिरे हुए बहुत समय से, सेना वहाँ पर में उनको घिरा हुआ है। आराम की जो सेना उनको घेर कर रखा हुआ है, और ये अंदर में है, बाहर नहीं जा सकते। अंदर की सारी वस्तुएं, खाना पीना सब समाप्त हो चुके, अकाल में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में प्रभु का वचन आता है कि कल यहाँ पर चमत्कार होगा कह के। तब यहाँ पर सेनापति कहता है, यदि परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे को भी खोले तो क्या यह संभव है? जी हाँ, इसी प्रकार से कई बार आप और मेरे जीवन में भी हो सकता है। परमेश्वर का जो वचन है आप और मेरी परिस्थिति में, शायद जब हम कई परिस्थितियों का सामना करते, कुछ स्थितियों को देखते, तब हमें अंदर से भी बाहर से भी असंभव दिखाई दे सकती है। बहुत समय में हमें मुश्किल लग सकता है, कहीं भी असंभवता नहीं दिखाई देती है, कई बार आशा नहीं दिखाई देती है। कई बार हम अपने जीवन में या बाहर में भी देखें, या अपने कामों में, या अपने परिवारों में, या किसी भी क्षेत्र में, अपने कमाई के क्षेत्र में हो सकता है, या बहुत सारे बातों में, या अपने जीवन के यात्रा में हो सकता है, या बहुत समय में हम ऐसे स्थितियों का कई बार सामना करते या करना पड़ सकता है। लेकिन इस स्थिति में जब हम होते हैं, तब आप और मैं क्या करते हैं? इस स्थिति में ये जो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ के लोग निराश हो चुके थे। इस सेनापति ने भी कहा, क्या यह संभव हो सकता है? अर्थात इसका कहने का मतलब था, नहीं, ये असंभव है, नहीं हो सकता। यद्यपि वो प्रभु के वचन जो है आ चुका है और प्रभु के वचन को सुन पा रहा है, लेकिन विश्वास कर नहीं पा रहा है। वो बोल रहा है नहीं हो सकता। और हम देखते हैं उसके बाद, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है वहां पर में। कई बार हम अपने क्षमता के अनुसार सोचते हैं। इस सेनापति ने भी यही सोचा था, अंदर में अकाल पड़ा हुआ है, बाहर में सेना के द्वारा घिरा हुआ है, सो संभवता कहां से होगा, कहां से आएगा खाना पीना सब कुछ। आज वो बात सोचने की आवश्यकता इस सेनापति को नहीं थी, क्योंकि प्रभु का वचन था, प्रभु ही प्रबंध करेगा। इसलिए शुरू में ही मैंने आपसे कहा, प्रभु के वचन में जो कहता है, परमेश्वर का अपना ही मार्ग है, अपना ही तरीका है, अपना ही समय है। परमेश्वर अपने समय के अनुसार, प्रभु अपने ही तरीके से सब कुछ चमत्कार, आश्चर्य काम या छुटकारे का काम, प्रबंध का काम को करता है। आपको और मुझे क्या करने की आवश्यकता है? केवल प्रभु का वचन जो कहता है उस पर विश्वास करना चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए। इसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं, इस सेनापति ने विश्वास नहीं किया, इसीलिए उसके लिए वहां पर और एक वचन आया, तू कल ये देखे, इन बातों को देखेगा, अपनी आंखों से देखेगा, लेकिन तू खा नहीं पाएगा। उसी रात को परमेश्वर, आराम देश के जो ये सेना लोग थे, उस छावनी में परमेश्वर उनको बड़ी सेना की आवाज को सुनवाते हैं, और ये लोग डर जाते हैं। ये सोचते हैं कि इस समरोन के लोगों ने बहुत सारे राजाओं को बुलाए हैं हमारे साथ लड़ने के लिए बोल के, ये वहां से भाग जाते और वे लोग अपने खाना पीना, भोजन, वस्तु, सामान सब कुछ छोड़कर भाग जाते। और उसी रात
उसका खबर, मैं इसको विस्तार में नहीं जा रहा हूं, बहुत सारी घटनाएं हैं बीच में, और वो खबर राजा के पास आ जाता है। राजा कुछ सैनिकों को भेजते हैं वहां, ये बात है कि नहीं बोल के। तब बाद में पता चलता है सच में ये बात है, वहां सेना नहीं है बाहर। तब यहाँ से अंदर से लोग जाकर रात भर ये उस राशन पानी सामान सब कुछ उस आराम के सेना के सारे ये अंदर में समरोन में लाते हैं। और ठीक प्रभु के वचन में जो कहा था, वचन के द्वारा जो कहा गया था एलिशा के द्वारा, वो बात पूरी होती है। ठीक दूसरे दिन सुबह को उस शहर में जो प्रभु के भक्त परमेश्वर का दास एलिशा ने जैसा कहा था, उसी प्रकार से एक सेकंड में हम वहां देखते सवा भर आटा और जौ बिकते हैं वहां पर में हम दिखाई देते, और लोगों को प्रशस्त मात्रा में, बहुतायत की मात्रा में खाने पीने की वस्तुएं मिलने लगते हैं। ठीक परमेश्वर के वचन के अनुसार दूसरी तरफ हम देखते हैं वो सेनापति वहीं पर खड़ा था जहां पर ये चीजें बांटी जा रही थी, लेकिन लोगों के भीड़ के कारण लोगों ने इसको कुचल दिया। ये उसको देख तो पा रहा था लेकिन खा नहीं पाया, क्योंकि ये वचन उसको पहले कह दिया था, क्योंकि इसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। इसलिए आज आपको और मुझको यदि प्रभु के चमत्कार को देखना है, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को आप पर में अनुभव करना चाहते हैं, तो आप पर मेरी स्थिति जो भी हो, उस स्थिति में प्रभु का वचन जो आता है उसे आप पर में विश्वास करें। कई बार हम हमारी स्थिति से मिलता जुलता जो बातें होती है उसको हम लेने में हमें आसान हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का जब वचन आता है, आप पर मेरे परिस्थितियों के अनुसार आप पर मैं क्या सोचते हैं, आप पर मेरी क्षमता क्या है, उस प्रकार से परमेश्वर का वचन नहीं आता। परमेश्वर का वचन हमेशा परमेश्वर की क्षमता के अनुसार, उनके एबिलिटी के अनुसार, उनकी शक्ति के अनुसार परमेश्वर का वचन आता है। इसलिए कई बार हमें उसे विश्वास करना असंभव लगता है, हमें मुश्किल हो जाती है परिस्थिति को देखते हुए और परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो सकारात्मक, केवल एक सकारात्मक बातें नहीं है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का वचन है, उस वचन में शक्ति है। जब परमेश्वर कुछ कहता है, जब परमेश्वर के मुंह से एक बार वचन निकल जाता है प्रभु की बातें, तब वो वचन जाकर उस कार्य को पूरा करने लग जाता है, प्रभु की शक्ति कार्य करने लग जाती है। इसलिए आप और मुझको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन को लेकर विश्वास करना चाहिए। सो हम इस घटना से आज मैं क्या कहना चाहता हूं प्रभु के इस वचन से, प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है आज? यही कि जिस प्रकार से हमने देखा उस सोमरोन के लोग जो थे, जब इस घिराव में पड़े हुए थे, बहुत महीनों से, बहुत समयों से जब पड़े हुए थे, आराम के सेनाओं के द्वारा जब घिरे हुए थे, जब इनके अंदर में, सोमरोन के अंदर अकाल पड़ने लगा, ये अकाल में ये पड़ गए, और वहां पर में बहुत सारे दुख तकलीफ कष्ट मुसीबत भोजन वस्तुओं की कमी होने लग गई, और बाहर में सेना घेरा डाला हुआ है। जब इन्होंने देखा असंभव है, अंदर और बाहर दोनों तरफ असंभव थी सारी बातें, उस बीच में परमेश्वर ने अपने वचन को देकर सारी बातों को संभव किया। इससे हम क्या पाते हैं आज प्रभु के वचन से? यही कि आज आप और मैं जब दिन प्रतिदिन के जीवन में किसी भी बातों से हम घिरे हुए खुद को महसूस होता है, जब हम देखते हैं खुद को, कई बार जब किसी स्थितियों में, हो सकता है कोई भी बात हो सकती है, या तो कोई काम करने के क्षेत्र में हो सकता है, अपने परिवार में हो सकता है, या तो अपने कोई भी स्थिति में हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई गरीबी हो सकती है, अभाव हो सकता है, घटी कमी हो सकती है, या तो कोई बाधाएं हो सकती है, या तो कोई मुश्किल हो सकता है, कोई भी परेशानियां हो सकती है, कोई भी ऐसे दिन प्रतिदिन के जीवन में जब हमें लगता है कोई बाधाएं हो सकती है, जब हमें लगता है कि हम बहुत सारे बातों से घिरे हुए हैं, बहुत सारे बातों को हम पार नहीं कर पा रहे, ना ही बाहर को जा पा रहे, नहीं अंदर रह पा रहे। कई बार हमें अंदर में खुद को सोचते हुए और बाहर को देखते हुए दोनों तरफ असंभव लगता है सारी बातें। तब जब हम ऐसी स्थितियों में हम होते हैं, तब हम क्या करते हैं? तब हमारी जो प्रार्थनाएं है, उस प्रार्थना में हम प्रभु से क्या कहते हैं? उस प्रार्थना में हम प्रभु पर हम कितना विश्वास कर रहे हैं? आज हमें यह देखने की आवश्यकता है कि आपके उस स्थिति परिस्थिति अनुसार परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उस वचन को आप ले, उस वचन को आप पकड़े रहे। जिस प्रकार से इस समरोन के लोगों के स्थितियों में जब वे घिरे हुए थे, दयनीय अवस्था में जब थे, तब परमेश्वर का वचन जो आया वो ठीक इनकी परिस्थितियों का विपरीत था। ये वचन इतना
इतना विपरीत अर्थात इतना अच्छा, ये इतना उत्तम था कि उन्हें विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। सीधे रूप में प्रभु अपने वचन से कुछ कह रहा है कि प्रभु के वचन पर भरोसा करने के लिए, प्रभु के वचन को पकड़ने के लिए, परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए आज आप और मैं अपने क्षमता या तो अपने तरीके से हम परमेश्वर को ना सोचे, परंतु परमेश्वर की क्षमता के अनुसार सोचे। परमेश्वर आज आपको सीधे रूप में आपसे बातें कर रहा है। आपकी कोई भी स्थिति हो, कुछ भी बातों में आप सामना कर रहे हो, प्रभु के उस वचन को आपकी स्थिति के अनुसार स्थिति में प्रभु का वचन आपको वहां से निकालने के लिए क्या कहता है, उस वचन को देखे, उस वचन को ले। जिस प्रकार से इस समय भी आप प्रभु के वचन को सुन रहे, आप परमेश्वर के उस वचन को ले, आपको परमेश्वर उस परिस्थिति से निकालना चाहता है। सो इसी प्रकार से हम भी दिन प्रतिदिन के जीवन में यदि ऐसी स्थिति से गुजर रहे, या कोई भी ऐसे बातों से घिरी हुई, या तो कोई भी ऐसी स्थिति से हम गुजर रहे, या तो कोई भी ऐसे बातों में हम दिन प्रतिदिन कुछ देख रहे, तो इस स्थिति में परमेश्वर आज आपको और मुझे बचाना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। यदि बीमारी से गुजर रहे, चंगाई देना चाहता है। कोई घटी कमी अभाव में परमेश्वर प्रबंध को करना चाहता है। आप निराशा में है, परमेश्वर आशा लाना चाहता है वहां पर यदि आप और मैं दुख में है, कष्ट में है, किसी मुश्किल से गुजर रहे, परमेश्वर वहां समाधान को लाना चाहता है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में शांति को लाना चाहता है प्रभु। लेकिन आज आपको और मुझे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो दिखाता है कि आप और मैं परमेश्वर पर कितना भरोसा करते हैं। तो आज हमने देखा पुराने नियम से, दूसरे राजा के पुस्तक से, कि कैसे उस इजरायली लोगों को समरोन में जब ये लोग जो सेना से घिरे हुए थे, उस स्थिति में, असंभव स्थिति में परमेश्वर ने कैसे उन सारी बातों के बीच में संभव को किया, कैसे परमेश्वर ने प्रबंध को किया, कैसे परमेश्वर ने चमत्कार को किया। आज आपके जीवन में परमेश्वर वो कार्य को करना चाहता है। आपके जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर वो कार्य को करना चाहते हैं। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में ऐसी बातों से घिरी हुई आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन परमेश्वर आपको उस क्षेत्र, उस घिराव से परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। उतना ही नहीं, परमेश्वर उस बीच में आपको बड़े चमत्कार को दिखाना चाहता है। लेकिन बात यह है कि आज आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर जीवित है, वो सृष्टि करता है, और प्रभु जो कहता है वो परमेश्वर पूरा करता है। यदि हम नए नियम में देखें, एक छोटी सी घटना को मैं बताकर समाप्त करूंगा। यदि हम देखेंगे, एक समय में यीशु मसीह के पास एक स्त्री को लोग लाते हैं, व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को। तब लोग कहते हैं कि व्यवस्था के अनुसार इसे पत्थरवाह करके मारना चाहिए, ऐसे स्त्री को। बहुत सारे बातें होती है वहां पर में। तो कुछ समय के बाद यीशु मसीह कहते हैं, यदि जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, वो व्यक्ति पहले पत्थर को मारे इस स्त्री पर। तब वहां पर में हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर वहां लिखा हुआ है, छोटे से लेकर बड़े सब चले गए वहां से। तब वो स्त्री केवल वहां अकेली रह जाती है। तब यीशु कहता है, क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? तब वो स्त्री कहती है, नहीं। प्रभु कहता है, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूं, फिर से पाप ना कर। लेकिन मैं यह मुख्य बात क्या को दिखाना चाहता हूं, चाह रहा हूं कि यह बात की जब यह स्त्री भी, यदि भी यह स्त्री ने गलती की थी, पाप की थी, इस स्थिति में इसको पकड़ा हुआ था और लोग इसको घिरे हुए थे, अर्थात उसको अब मृत्यु दंड मिलने वाला था। उसको मारना जो था, उसको मारना निश्चित था। ये एक घिराव में पड़ चुकी थी, लोगों के, मृत्यु के, लाज शर्म आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में प्रभु ने एक रास्ता निकाल दिया। यीशु मसीह ने इस स्त्री के जीवन में एक रास्ता को निकाल दिया, एक चमत्कार को कर दिया, जो इस स्त्री के जीवन को बदल दिया। आज इसी प्रकार से, चाहे वो आपके आत्मिक क्षेत्र में हो, चाहे आपके शारीरिक स्वस्थता के क्षेत्र में हो, आपके भौतिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में आपको लग रहा है कि मैं किसी बातों से घिरा हुआ हूं, कैसे मैं यहां से निकलूं, असंभव लग रहा है, प्रभु में संभव है। प्रभु यीशु मसीह आज आपको उस घिराव से निकालना चाहता है, आपको बचाना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है, आपको चंगाई देना चाहता है, क्योंकि प्रभु के द्वारा सब कुछ संभव है। हमने देखा पुराने नियम में राजा के पुस्तक से कैसे उस घिराव में पड़े हुए लोगों को परमेश्वर ने चमत्कार किया। अभी हमने देखा इस स्त्री को भी यीशु मसीह ने कैसे, जब ये घिराव में पड़ी हुई थी, परमेश्वर ने, मुश्किल में जब पड़ी हुई थी, कैसे यीशु मसीह, परमेश्वर ने इसे छुटकारा दी। आज आपको और मुझे भी, कोई भी स्थिति में आप हो, किसी भी बातों का आप सामना कर रहे हो,
आपको लग रहा है कि अंदर बाहर सब तरफ यदि असंभव लग रहा है, उस बीच में प्रभु संभव करना चाहता है। आज प्रभु का वचन यही है आपके लिए कि प्रभु कहता है कि हे बेटा, हे बेटी, मैं तेरे जीवन में चमत्कार करना चाहता हूँ। मैं तुझे उस घिराव से निकालना चाहता हूँ। आज मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। आज मैं तुझे छुड़ाना चाहता हूँ, क्षमा करना चाहता हूँ, और मैं प्रबंध को करना चाहता हूँ, चंगा करना चाहता हूँ। लेकिन बात यह है कि आप परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर उस भरोसे को कर सकते हैं कि आपकी स्थिति से प्रभु बचा सकता है, निकाल सकता है। यदि आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार है। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं और आज के इस वचन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस समय हम दुआ करते हैं जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है पिता प्रभु, कि आज किस प्रकार से परमेश्वर आपने प्रभु उस समरोन के लोगों को छुटकारा दी, किस प्रकार से आपने उस प्रभु उस व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को छुटकारा दी, कैसे आपने मुश्किल से उस प्रभु बंधन से, मृत्यु से, घिराव से छुटकारा दिया और चमत्कार को किया, जीवन को बदल दिया। आज वही आप हमारे जीवन में भी करना चाहते हैं। सो इस समय पिता, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो पिता, जितनों ने भी वचन को सुना है, हर एक के जीवन में यीशु मसीह के नाम में प्रभु चमत्कार हो जाए। जितनों को भी लग रहा है इस समय प्रभु वे किसी भी बातों से घिरे हुए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आत्मिक क्षेत्र से लेकर स्वस्थता, शरीर के क्षेत्र में हो, भौतिक क्षेत्र में हो, कामकाज के क्षेत्र में हो, कोई भी बातों में हो प्रभु, घिरा हुआ सा लग रहा है, असंभव लग रहा है, यीशु मसीह के नाम है उन सारे क्षेत्रों में प्रभु आपके द्वारा संभव हो जाए। प्रभु संभव वहां पर में आ जाए, वहां पर में चमत्कार हो जाए, चंगाई आ जाए, छुटकारा आ जाए, प्रबंध आ जाए प्रभु, आशा आ जाए वहां पर में, वहां खुशी आ जाए प्रभु, आनंद आ जाए और प्रभु आपकी आशीष की बरकत आ जाए। यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम इस वचन को यहीं पर रखते हैं। जय मसीह की।